आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस आपके सामने किस तरह से आ सकते हैं, एक्सप्लेन अबाउट फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन 8 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, या इसके सिर्फ मेथड्स के बारे में पूछा जा सकता है तो जो कि 6 मार्क्स में आ सकता है, या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पूछा जा सकता है कि जब हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन कर रहे हैं तो उस वक्त किन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है, मतलब कि 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। अब आपको जो है इसका आंसर किस तरह से लिखना है, सबसे पहले आपको फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन की डेफिनेशन से शुरू करना है। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन की डेफिनेशन आप किस तरह से लिखेंगे, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम द पेशेंट रिलेटेड टू हेल्थ बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव डाटा शेयर बाय पेशेंट। आपको याद होगा जब हम हिस्ट्री कलेक्शन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें हमने डेफिनेशन में लिखा था कि इस हिस्ट्री में हम वो डाटा कलेक्ट करेंगे जो कि पेशेंट के द्वारा दिया जाएगा, मतलब सब्जेक्टिव डाटा होगा। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में हम उसी सब्जेक्टिव डाटा की असेसमेंट करके, एग्ज़ामिनेशन करके, उसको वेरीफाई करके ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, ये एग्ज़ामिनेशन वैसे तो कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ असेसमेंट में लगा लो या रेगुलर हेल्थ असेसमेंट में, कंटिन्यूस हेल्थ असेसमेंट में हेड टू टो किया जाता है, सिर से लेकर पैर तक किया जाता है। ठीक है, बट अगर हम बात कर रहे हैं फोकस्ड की या इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट की, फोकस्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर डिसीज़ कंडीशन से लेकर उसी सिस्टम की सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करना, या इमरजेंसी कंडीशन में जब हमारे पास पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में आया है तो उसकी वो कंडीशन किस वजह से है, सिर्फ उसी बात की हमें असेसमेंट करनी है, उसी चीज़ को हमें असेस करना है। तो इन दो कंडीशंस में जो है हम एक स्पेसिफिक सिस्टम या एक स्पेसिफिक ऑर्गन की चेकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज कंटिन्यूस में या कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ असेसमेंट में हमें कंप्लीट हेड टू टो जो है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करना होता है। अब जो मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हमें ध्यान रखने हैं, तो इसमें आप क्या क्या पॉइंट्स जो है लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 7 से 8 पॉइंट्स जो है एनलिस्ट किए हैं। सबसे पहला होगा एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड टेक कंसेंट। कभी भी आपको पेशेंट के साथ कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, कोई भी प्रोसीजर करना है, हमेशा पेशेंट को पहले एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद उनका कंसेंट लेना है। मतलब कंसेंट का मतलब होता है उनकी एक परमिशन लेना, रिटन के अंदर उनकी एक परमिशन लेना, उनके साइन लेना कि हम ये प्रोसीजर आपके ऊपर करना चाहते हैं, क्या आप एग्री हैं, क्या आप रेडी हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, हमें पेशेंट को जो है कंफर्टेबल फील करवाना है। उसके बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना है, मेक श्योर देयर शुड बी फ्रेश बेडशीट। जो भी एग्जामिनेशन टेबल हमारा है, ठीक है, जिस तरह से ओटी टेबल होते हैं उसी तरह से आजकल इलेक्ट्रिकल या बैटरी ऑपरेटेड एग्जामिनेशन टेबल्स आते हैं, डिजिटल टेबल्स आते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि जिस एग्जामिनेशन टेबल के ऊपर हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसके ऊपर फ्रेश बेडशीट बिछी होनी चाहिए। ठीक है, और हमारे पास एक्स्ट्रा शीट्स भी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा बेडशीट्स भी होनी चाहिए, जिससे कि हम पेशेंट को रैप कर सकें, मतलब पेशेंट को ढक सकें। ठीक है, और दूसरी चीज़, हमें पेशेंट को अननेसेसरी एक्सपोजर नहीं करना है। हम जिस पार्ट की एग्जामिनेशन कर रहे हैं हमें सिर्फ उसी पार्ट को अनकवर करना है, अदर किसी पार्ट को अनकवर नहीं करना है। एग्जामिनेशन टेबल जो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है या बैटरी ऑपरेटेड है, डिजिटल ऑपरेटेड है, वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी हमें पहले ध्यान देना है। रूम का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए या ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, पेशेंट के अकॉर्डिंगली कंफर्टेबल होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और अगर पेशेंट ने अभी अभी खाना खाया है, रिसेंटली खाना खाया है, तो हमें प्रोसीजर करने से पहले 2 घंटे का वेट करना है। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात इसमें आती है कि नर्स को पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि उसे किस तरह का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, उसकी स्किल्स और नॉलेज जो है इस चीज़ में परफेक्ट होनी चाहिए। सेकेंड लास्ट थिंग इसमें आएगी कि हमें पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमने हिस्ट्री कलेक्शन लिया है तो बेटर एंड बेस्ट है, बट अगर हमने हिस्ट्री कलेक्शन नहीं किया है फिजिकल एग्जामिनेशन से पहले, तो जिसने भी उसका हिस्ट्री कलेक्शन किया हमें उसे एक बार गो थ्रू करना है। और लास्ट थिंग इसमें आएगी, नर्स शुड बी एम्पैथेटिक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें ज़बरदस्ती पेशेंट के साथ कोई भी काम करना है, ज़बरदस्ती कभी भी नहीं करना है। जब पेशेंट कंफर्टेबल हो, जिस पोजीशन में पेशेंट कंफर्टेबल हो, जिस तरह से पेशेंट कंफर्टेबल हो, हमें उसी तरह से उसके साथ काम करना है। अपनी मर्जी से या अपने तरीके से पेशेंट को कभी भी एडजस्ट करने के लिए नहीं बोलना है।
नेक्स्ट थिंग इसमें आएगी टेक्निक्स और मेथड्स जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला इसमें आता है इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि नर्स की सिर्फ विजुलाइज करके, सिर्फ ऑब्जर्व करके जो है ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ पर वो अपने विजन्स को यूज़ करती है अबनॉर्मलिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की नॉर्मल और अबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करने के लिए जो है इंस्पेक्शन मेथड यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो है बॉडी का कलर, बॉडी का टेक्सचर, शेप, पोजीशन, सिमेट्री। ठीक है, उसका मूड, उसका गेट, पोस्चर, क्लोथिंग का ढंग, मतलब कपड़े पहनने वगैरह का ढंग, कपड़े नीट एंड क्लीन है या नहीं है, इन सब चीज़ों का जो है हम इंस्पेक्शन करके सिर्फ उसे देख कर, सिर्फ उसे विजुलाइज कर हम इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि हमारा आसपास का जो शांत वातावरण है वो शांत रहना चाहिए और हमारे कमरे में एडुकेट लाइट होनी चाहिए जब भी हम पेशेंट को विजुलाइज कर रहे हैं या पेशेंट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। चीज़ इसमें आती है पाल्पेशन के बारे में। पाल्पेशन का मतलब है कि हमें अपनी फिंगर टिप्स को लेते हुए पेशेंट के बॉडी पार्ट को इस तरह से पाल्पेट कर देखना है, इस तरह से फील करके देखना है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि उसकी जो ऑर्गन्स हैं उनका साइज क्या है, शेप क्या है। ठीक है, और फिंगर पैड्स को हमें इस वजह से यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पर हमारी नर्व एंडिंग्स में प्रेजेंट होती हैं जो कि हमें किसी भी चीज़ को फील करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो दो तरीके से पाल्पेशन जो है वो किया जाता है। सबसे पहला आता है लाइट पाल्पेशन, सेकंड थिंग इसमें आती है डीप पाल्पेशन। ठीक है, लाइट पाल्पेशन का मतलब होता है कि हमें स्किन को 1/2 या 3-4 इंच तक जो है प्रेस करना है और स्ट्रक्चर्स को जो है असेस करना है। और डीप पाल्पेशन का मतलब आता है कि हमें अपने हैंड, पूरे एक हैंड का जो है यूज़ करना है और एक हैंड का यूज़ कर सकते हैं या दोनों हैंड्स का यूज़ कर सकते हैं और स्किन को हमें 1.5 या 2 इंचेस तक जो है सब प्रेस करना है। उसके बाद इसमें आता है डीप पाल्पेशन में भी 2 तरह के पाल्पेशन जो है यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला इसमें आता है यूज़ विद वन हैंड। ठीक है, एक हैंड को, मतलब एक हाथ को जस्ट हमें इस तरह से पेशेंट को दबा कर देखना है कि वो किस तरह से काम कर रहा है, उसके ऑर्गन्स की शेप या साइज वगैरह क्या है। और बोथ हैंड्स, मतलब हमें दोनों हाथों का डोमिनेंट हैंड जो राइट हैंड होता है हमारा, जो जिससे हम लिखते हैं, जिससे हम काम करते हैं, अपनी मोस्ट ऑफ खाना खाते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है डोमिनेंट हैंड। और जो हमारा ऑपोजिट हैंड होता है लेफ्ट हैंड, उसे कहा जाता है नॉन डोमिनेंट हैंड। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है दोनों हाथों से पेशेंट को असेस करना है। थर्ड थिंग इसमें आती है परकशन। ठीक है, हमें परकशंस किस तरह से करनी है। परकशंस का मतलब होता है कि बॉडी के ऊपर इस तरह से हमें टैप करते हुए टिश्यूज़ या टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड को हमें असेस करना होता है। टैपिंग करने से क्या होता है, यहाँ पे बताया गया है कि जब अंदर से हमें साउंड वेव्स या वाइब्रेशंस वगैरह सुनाई देती हैं तो उसे कहा जाता है परकशन साउंड। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देने के लिए परकशन मेथड को यूज़ करना है। इससे हम शेप का पता लगा सकते हैं, बॉर्डर्स का पता लगा सकते हैं, पोजीशंस का पता लगा सकते हैं, गैसेस का पता लगा सकते हैं, फ्लूइड्स का पता लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए हमें जो है टैपिंग मेथड को यूज़ करना है, परकशन मेथड को यूज़ करना है। ये भी 2 तरीके से किया जाता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ये भी जो है 2 तरीके से किया जाता है, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब है कि हमें अपनी जो डोमिनेंट हैंड है, डोमिनेंट हैंड की मिडल फिंगर को हमें इस तरह से टैप करते हुए देखना है। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि हमें इनडायरेक्टली, मतलब अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को पहले इस तरह से रखना है और उसके ऊपर से हमें जो है मिडल फिंगर से टैप करते हुए उस किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन या स्किन को किसी भी ऑर्गन को टैप करना है। ठीक है, तो इसमें जो मिडल फिंगर यूज़ की जाती है, ठीक है, डोमिनेंट हैंड की, उसे प्लेक्सीमीटर बोला जाता है। प्लेक्सीमीटर का मतलब होता है जो फिंगर परकशन करने के लिए यूज़ की जा रही है। ठीक है, और ये हमें बहुत ध्यान से करना है क्योंकि हमें इसमें टिश्यूज़ के साउंड के ऊपर ध्यान देना है, उन्हें ध्यान से हमें सुनना है कि उनके अंदर गैसेस प्रेजेंट है या फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट है। इस वजह से ये मेथड जो है यूज़ किया जाता है।
लास्ट मेथड इसमें आता है अस्कल्टेशन का। अस्कल्टेशन मेथड का मतलब होता है कि स्टेथोस्कोप की मदद से हम हार्ट की साउंड, लंग्स की साउंड, बाउल की साउंड या फीटल के हार्ट की साउंड जो है हम सुनने की कोशिश करते हैं, उसे कहा जाता है अस्कल्टेशन। ठीक है, इसमें हमें अबनॉर्मलिटीज़ का पता चलता है जब हमें साउंड वगैरह सही से सुनाई नहीं दे रही है, उनकी पिच अच्छी नहीं आ रही है या उनकी वाइब्रेशंस अच्छी नहीं आ रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ जो है वहाँ पर अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है। इसके लिए जो हमारा इन्वायरमेंट है वो शांत होना चाहिए, बिल्कुल साइलेंस होनी चाहिए और जितना एरिया हमें चाहिए उतना एरिया एक्सपोज्ड होना चाहिए, मतलब पेशेंट का उतना बॉडी पार्ट जो है अनकवर होना चाहिए। हमें साउंड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, जो साउंड्स हमें स्टेथोस्कोप से सुनाई दे रही हैं। अगर हाई पिच साउंड्स की बात करें तो वो जो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम होता है वहाँ से सुनी जाती हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया हार्ट की S1 या S2 साउंड्स। ठीक है, और अगर लो पिच साउंड्स की बात करें तो लो पिच साउंड्स जो हैं वो स्टेथोस्कोप के डायफ्राम के ऑपोजिट साइड जो बेल प्रेजेंट होती है, छोटे आकार में जो डायफ्राम प्रेजेंट होता है, कभी कभी उसे स्मॉल डायफ्राम भी बोला जाता है, तो उससे सुनी जाती है। जैसे कि S3 या S4 की जो साउंड्स होती हैं उनकी यहाँ पर जो है बात की जा रही है। डायफ्राम को हमेशा सरफेस के ऊपर बहुत लाइट तरीके से रखना है, ज़्यादा प्रेशर हमें इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, और बेल को भी हमें उसी तरह से स्किन के ऊपर जस्ट सील करते हुए रखना है, ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना है। इस तरह से जो है हम अस्कल्टेशन का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। एंड एक नया मेथड इसके अंदर जो मतलब अभी अभी ऐड किया गया है और उसे बोलते हैं ऑल्फैक्शन मेथड। रिसेंटली ये ऐड हुआ है सिलेबस के अंदर। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें स्मेल के द्वारा, सेंस ऑफ स्मेल के द्वारा डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि पेशेंट के माउथ से किस तरह की ब्रीथ आ रही है, ठीक है, या मतलब किस तरह की स्मेल हमें आ रही है, या पेशेंट के अंदर से मतलब उसके स्टूल वगैरह से, यूरिन से किस तरह की स्मेल वगैरह आ रही है, उससे जज किया जाता है कि अंदर क्या एबनॉर्मेलिटी है और क्या एबनॉर्मेलिटी नहीं है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।